5 अगस्त 2024 का दिन बांग्लादेश के लिए इतिहास बदलने वाला दिन साबित हुआ। देश में पिछले काफी दिनों से आरक्षण पर हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। धीरे धीरे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद जो हो रहा है वह भारत को चिंता में डालने वाला है। माना जा रहा है कि भले ही शेख हसीना ने इस्तीफा 2 दिन पहले दिया हो, लेकिन इस पूरी कहानी की पटकथा 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इस पटकथा के पीछे चीन का हाथ बताते हैं तो कुछ अमेरिका का। दरअसल बांग्लादेश की अस्थिरता और तख्ता पलट को शेख हसीना का चीन दौरे से जोड़ा जा रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे से 1 महीने पहले वह चीन दौरे पर गई थी, लेकिन उनकी वहां से वापसी तय समय से पहले ही हो गई थी। चीनी दौरे को बीच में छोड़ वापस ढाका पहुंची शेख हसीना गुस्से से इतना तमतमाई हुई थी कि उन्होंने बीजिंग को खरी खोटी सुना दी। दौरे के बाद दिए एक बयान में शेख हसीना ने यहां तक कह दिया था कि तीस्ता परियोजना में भले ही भारत और चीन दोनों देशों की दिलचस्पी हो, लेकिन वह चाहती है कि इस परियोजना को भारत ही पूरा करे। शेख हसीना का चीन दौरे पर जाना और उसे अधूरा छोड़कर वापस आ जाना इस बात का संकेत था कि बांग्लादेश में आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि चीन के दौरे के 1 महीने के भीतर ही बांग्लादेश की आयरन लेडी कही जाने वाली हसीना को देश छोड़कर जाने तक की नौबत कैसे आ गई? क्या ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ आरक्षण को लेकर प्रदर्शन पर टिका था या इसके पीछे कई और कारण शामिल हैं? इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि चीन दौरे पर ऐसा क्या हुआ था। 10 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 4 दिनों के लिए चीन दौरे पर गई थी। वहां उनकी मुलाकात उनके चीनी समकक्ष ली किया से हुई। चीन और बांग्लादेश के बीच 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरे में रोहिंग्या मुद्दे से लेकर निवेश और वाणिज्य जैसे तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने के लिए भी वकालत की। शेख हसीना के चीनी दौरे के दौरान सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 13 जुलाई को वह वापस अपने वतन लौट आई। हसीना का ये दौरा 14 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन वहां से उनके 1 दिन पहले आने के बाद दुनिया भर में तमाम तरह की खबरें सुर्खियों में रहीं। इस पूरे दौरे के बारे में शेख हसीना ने स्पष्ट तौर पर तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चीन ने हसीना को $5 बिलियन मदद का वादा किया था, लेकिन केवल $1 बिलियन ही मदद करने का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि इसे बांग्लादेश के प्रदर्शन से क्यों जोड़ा जा रहा है। 13 जुलाई तक इस देश में आरक्षण को लेकर हल्के फुल्के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन शेख हसीना के चीन दौरे के वापसी के बाद इस प्रदर्शन में तेजी देखी गई। उनके वापस आने के 3 दिन बाद ही यानी 16 जुलाई को बांग्लादेश का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस हिंसा में यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प में 6 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद पीएम शेख हसीना ने लोगों से शांति की अपील की, लेकिन बावजूद इसके हिंसा बढ़ती चली गई। अब यहाँ चीन के दखल को इस तरह से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश उन देशों में शामिल है जहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। यही कारण है कि चीन भी इस देश में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगा था। हालांकि शेख हसीना के रिश्ते आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही भारत के साथ अच्छे हैं। उनका झुकाव भी भारत की तरफ ही है। इस पूरी कहानी का एक पक्ष ये भी है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी मानी जाने वाली जमात-ए-इस्लामी इस बार लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाई थी। इस राजनीतिक पार्टी को ISI से मदद मिलती रही है। बांग्लादेश की हिंसा को भी चीन और पाकिस्तान में खूब ट्रेंड किया गया। अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ होने की भी चर्चा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बांग्लादेश में चल रहे उथल पुथल में अमेरिका और पाकिस्तान का भी हाथ साफ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस छात्र आंदोलन के पीछे कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी शामिल है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी है। दरअसल अमेरिका काफी लंबे वक्त से चाह रहा था कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बने जो इस देश के हितों के बजाय अमेरिकी हितों के लिए काम करे। वहीं शेख हसीना का भारत के साथ गहरे आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देना अमेरिका के उन्हीं योजनाओं के आड़े आ रहा था। एक्सपर्ट की माने तो जब बात अमेरिका के निजी हितों की आती है तो वह किसी भी देश, रणनीतिक साझेदार या सहयोगी की परवाह नहीं करता है। ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। मौजूदा परिस्थिति की बात की जाए तो अमेरिका को भले ही चीन के खिलाफ भारत के मजबूत कंधों की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका ऐसा भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत की भुजाएं इतनी ताकतवर हो जाए कि अमेरिका के लिए उसे मरोड़ना मुश्किल हो जाए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब।